करियर में हम सबको थोड़ा-सा इनसिक्योरिटीज़ होता है कि इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सब के डाउट के लिए आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 7 बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ का, जो आप बीएमएस के बाद ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि बीएमएस करके आपने गलती कर दिया और इसके बाद आप ऐसे करियर को चूज़ करके अपना एक बेहतरीन फ्यूचर बना सके। तो इन्हीं सब में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है हमारे पास एकेडमिक एक्सीलेंस वाले बच्चों के लिए। तो बहुत लोगों को क्या होता है कि आगे पढ़ना रहता है, इसके बाद स्पेशलाइजेशन करना रहता है, तो वैसे ही हमारे बीएमएस में भी आप एमडी या एमएस कर सकते हैं। साथ में आप पीएचडी, एमफिल ये डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि क्रेव हो गया, रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, तो वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आयुर्वेदा सीख सकते हैं और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब में आपका स्टाइपेंड भी रहता है, तो आप पेरेंट्स पे भी डिपेंड नहीं करते हैं आपकी बेसिक नीड्स के लिए। दूसरी जो हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटी है वो है हमारे पास आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। तो आप आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना खुद का क्लिनिक या फिर किसी और के क्लिनिक में आप काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपको ऐसे लगे कि आपको वो अच्छे से आने लग गया, उस हिसाब से, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पंचकर्मा में इंटरेस्ट है तो आप अपना पंचकर्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट बीएमएस के बाद खोल रहे हैं तो आपको किसी फिजिशियन की गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो हमें प्रैक्टिस से ही सीखने को आती है। तो अगर आप एक पहले से स्किल्ड क्वालिफाइड फिजिशियन को रखेंगे, उनसे सीखेंगे, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप अपना क्लिनिक लगा रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इतना बैकग्राउंड है, इतना पैसा है, तो आपके लिए ये ऑप्शन भी बेटर रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल सब में ज्वाइन करके वहां पे प्रैक्टिस अपना जारी रख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड अपॉर्चुनिटी है वो है गवर्नमेंट एग्जाम की या गवर्नमेंट जॉब्स की। तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स रहते हैं, जैसे कि स्टेट पीएससी होता है हर एक स्टेट का, केरला पीएससी हो गया, हरियाणा पीएससी का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। टीचर वगैरह की गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं, लेक्चरर वगैरह की कॉलेज में। साथ में ही आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपके आयुष के एग्जाम हो गए या फिर यूपीएससी के एग्जाम हो गए, उन सब में भी आप एग्जाम लिख के एक अच्छा खासा ए या बी ग्रेड लेवल का जॉब ले सकते हैं। फोर्थ जो आजकल काफी डिमांड में रहता है वो है नॉन आयुर्वेदिक क्लिनिक। तो नॉन आयुर्वेदिक क्लिनिक में क्या है कि आप रिसर्च ट्रायल कर सकते हैं, मेडिकल कोडिंग कर सकते हैं। इनमें से अगर किसी भी करियर ऑप्शन को आपने बहुत इलेबोरेशन में चाहिए, आपको उस पर ही काम करना है, तो आप वो चीज कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद जो फिफ्थ वन है वो है हमारे पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पीएमएस इन अब्रोड या वहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पे भी जैसे यूके हो गया, यहाँ पे भी आप सब क्या कर सकते हैं, आपका वेलनेस सेंटर या फिर हेल्थ एज अ हेल्थ केयर गाइडेंस काम कर सकते हैं। साथ में ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज में क्या है कि आयुर्वेदा का डिमांड बढ़ रहा है, तो वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारी कंट्री में। और जिन कंट्री में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते वहां पे अपने वेलनेस सेंटर एज ए कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको बीएमएस इन अब्रोड के बारे में फुल जानकारी चाहिए तो अब्रोड कमेंट कीजिए। अपॉर्चुनिटी है वो है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने छोटे छोटे ब्रांड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उनको मार्केट करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। तो ये भी आजकल एक काफी ऐसा एरिया बन चुका है आयुर्वेदा में, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, उनसे बेनिफिट ले रहे हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपको भी इस फील्ड में जानकारी चाहिए तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं, आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। साथ में यहाँ पे अपने छोटे से किसी प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको एक बड़े बिजनेस में एक्सपेंड। लास्ट बट नॉट लिस्ट इज द स्मार्ट करियर ऑप्शन, जिसमें आप आजकल आपने देखा होगा कि आप हेल्थ गाइडेंस दे सकते हैं, एक हेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, टेलीमेडिसिन में आप काम कर सकते हैं
और सोशल मीडिया के थ्रू आप अवेयरनेस दे सकते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, उनको कंसल्टेंट दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 7 बेस्ट ऑप्शन जो आप पीएमएस के बाद कर सकते हैं। ये हर एक ऑप्शन में बहुत सारी वेराइटीज है। अगर आपको इनमें से किसी एक स्पेसिफिक पे चाहिए तो वीडियो में आप वो चीज कमेंट कीजिएगा। और बीएमएस एक ऐसा सब्जेक्ट और एक ऐसा डिग्री अब बनता जा रहा है जिसमें बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटी आ रही है और फ्यूचर में आएंगी है। तो अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपको बीएमएस में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आप उस पर काम कीजिए जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है। और अगर आपको बीएमएस में इंटरेस्ट है तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा कीजिए, ताकि अगर इन फ्यूचर में आप अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आप फॉरेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अपना ब्रांड ले रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आएगा, बेसिक थिंग्स आएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिससे क्या होगा कि आपके आगे आने मतलब आगे जब आप इसमें प्रैक्टिस या फिर ग्रो करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। आज की वीडियो को हम इतना ही लिखते हैं। थैंक यू गाइस।